तो आइए, कैसी विचित्र बात है कि इस गीता शास्त्र के कृपा पात्र जो बने वो कौन बने? अर्जुन। लेकिन व्यास जी ने जब लिखा तो अर्जुन का नाम लिया पार्थ, क्योंकि जो कुछ ये हमारे ऋषिगण बोलते हैं ना तो निरर्थक नहीं बोलते। ऐसा नहीं कि उनके पास ज्ञान की कमी है तो इसलिए कुछ का कुछ शब्द बोल दिया। और व्यास जी कौन है? स्वयं नारायण है। शंकराचार्य भगवान शंकर हैं और व्यास जी नारायण। और ये जो श्रीमद् भगवद गीता का प्राकट्य हमारी तुम्हारी दृष्टि से मार्गशीर्ष एकादशी को हुआ, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया और अर्जुन को रहस्य बताया कि ये जो गीता का ज्ञान है इस समय तो मैं प्रकट कर रहा हूं, नहीं तो पहले से मैं कह चुका हूं किसी से, है ना। पार्थाय प्रतिबोधितम् भगवता, क्या शब्द हैं? पार्थाय प्रतिबोधितम्, पार्थ को प्रतिबोध देना है। प्रतिबोध का मतलब क्या है कि श्रोता तो बहुत हैं, वैसे हर एक नहीं है, वो यहाँ तो कौन कौन थे वो मैं बताऊंगा, लेकिन मुख्य रूप से भगवान की दृष्टि कहाँ है? पार्थ पर। जैसे श्रीमद् भागवत सुनने के लिए तो सब श्रोता आते हैं, लेकिन मुख्य दृष्टि किस पर होती है? हाँ, परीक्षित पर। जैसे कि सौनक जी जब सुन रहे हैं तो वहां हजारों ऋषि हैं, लेकिन जब सूत जी सुनाते हैं तो नाम किसका लेते हैं? यानी मुख्य वे हैं। तो मुख्य श्रोता यहां कौन है? पार्थ। बहुत आपकी भाषा में कहूं तो पावरफुल नाम है ये पार्थ। और मैं बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं, कभी कभी मेरे मुंह से जो अंग्रेजी के शब्द निकल जाते हैं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो बोलता इसलिए हूं कि ये भाषा पवित्र हो जाए, और संस्कृत जब बोलता हूं तो मेरी वाणी पवित्र हो जाए इसलिए बोलता हूं, और ये अंग्रेजी के जब कभी निकल जाए शब्द तो इसको पवित्र करने के लिए बोल देता हूं। ये हमारी भाषा स्वयं संस्कृत परमार्जित है साहब। तो पार्थाय प्रतिबोधिता हूं, पार्थ के लिए कहा है। आपने सुना है कि सीता जी के कितने बेटे थे? दो। और तुलसी क्या लिखते हैं? दो ही सुत सुंदर, फिर आगे क्या है? सीता जाए। दो ही सुत सुंदर सीता जाए। राम का नाम क्यों नहीं लिया? क्या वो हैं किसके? लेकिन दो ही सुत सुंदर सीता, ये क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा कि लव कुश का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में तो हुआ नहीं। कहाँ हुआ? वाल्मीकि आश्रम में। और वाल्मीकि से सीता जी कहती हैं तुम मेरे पिता हो। तो सीता जी का मायका हो गया ना। और मायके में यदि संतान पैदा हो तो लोग क्या कहते हैं? बेटी का नाम लेते हैं ना, लेते हैं, बेटी का नाम लेते हैं। इसलिए दो ही सुत सुंदर। ऐसे ही यहां पार्थ नाम क्यों लिया है? जबकि अर्जुन के पिता पांडु अपने समय के बहुत बड़े धनुर्धर थे। क्या उनमें कोई कमजोरी थी? कमजोरी कुछ नहीं थी। लेकिन मां का नाम क्यों लिया है? उन पांडु का नाम क्यों नहीं लिया?
पांडु के नाम से लेते तो पांडव नाम होता, वैसे आगे लिया है, लेकिन भगवान की दृष्टि में कौन है? पार्थ। और पार्थ क्यों है? क्योंकि इन पार्थ की, अर्जुन की मां का नाम है प्रथा। प्रथा के पुत्र होने के कारण अर्जुन का नाम बड़ा पार्थ। कुलम पवित्रम, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चित्तः। जब अर्जुन का हमारे ऊपर उपकार है तो अर्जुन को जन्म देने वाली माता का स्मरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और हमारे उपनिषद भी जब विधि शास्त्र का वर्णन करते हैं तो पहले क्या कहते हैं? मातृदेवो भव, उसके बाद पितृदेवो भव, उसके बाद अतिथि देवो भव, उसके बाद जो भी है सो। तो यहां पार्थ नाम जानबूझ करके व्यास जी ने लिखा। क्यों? क्योंकि कुलम पवित्रम, ये कुल बड़ा पवित्र है जिसमें ये आए हैं। और ये श्लोक पद्म पुराण का है साहब। कुलम पवित्रम, और अर्जुन का कुल पवित्र है कि नहीं? क्यों? इसलिए पवित्र है क्योंकि अर्जुन के निमित्त से हम सबको गीता सुनने मिल रही है, और इनके जो नाती हैं परीक्षित, तो उनके निमित्त से हमें क्या मिलेगी? तो पवित्र हो गया कि नहीं हो गया? ये पवित्र है कुल।